आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लेते हैं या फिर एआई से जाके पूछ लेते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब बताओ, और एआई आपको बता देता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। पर गेस करिए एक ऐसा सिनेरियो जहां पर आपके दिल की धड़कनें देखकर, आपके सीटी स्कैन को पढ़कर कोई एआई मशीन ये बता पाए कि आपको जान का खतरा कितना है किसी पर्टिकुलर बीमारी से। स्पेसिफिकली जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि एआई ने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया है कि अगर आपको 10 साल बाद हार्ट अटैक आने की संभावना है तो आज आपका सीटी स्कैन कैसा शो करेगा। यानी ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल रहा है जिसने एआई में सिद्ध किया है कि वो 10 साल बाद तक के हार्ट अटैक वाली सिनेरियो को पहले से ही गैस कर सकता है कि इस व्यक्ति को ये हार्ट अटैक आने की संभावना, ये हार्ट डिजीज आ सकती है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं। और ये एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम की ओर बढ़ता पहला स्टेप है ये। मतलब कदम तो नहीं, ये भी इसके और टेस्ट होंगे। तो ये है कहानी इस एआई टूल की जो आपको बताएगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला है। उस हिसाब से आप अपनी इलाज और चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो वेलकम टू ज्ञानकोश और समझते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या एआई हेल्थ केयर में कर रहा है और क्या इसकी रेलेवेंस है। तो देखिए, एआई टूल का मतलब क्या होता है। एआई टूल का मतलब होता है कोई ऐसी सुविधा या कोई ऐसा सिस्टम सेटअप करना जिसके तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करे, उस डेटा को देखकर वो ये एसेस कर पाए कि इस डेटा का मतलब क्या है, और फिर कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वो बता पाए कि भविष्य में क्या बदलाव किसी चीज़ में हो सकते हैं। लेकिन जब हेल्थ रिलेटेड डेटा कोई भी होता है तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कोई दिल में कोई तकलीफ है या कुछ इधर दिक्कतें हैं तो आप जाते हैं हॉस्पिटल, आपका सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि अभी आपके हार्ट के पास या आपकी आर्टरीज के पास कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, ये कोई दिक्कतें आ सकने की संभावना है या नहीं। उस असेसमेंट के हिसाब से फिर वो आपको दवाइयाँ लिखते हैं, और अगर नहीं होती दिक्कतें तो वो आपको फिर कहते हैं कोई बात नहीं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बस बैलेंस बना के चलो। लेकिन हुआ ये कि एक विशेष एक्सपेरिमेंट के तहत ऑक्सफोर्ड में एक टेस्ट हुआ जहां पर देखा गया कि जो पेशेंट्स का सीटी स्कैन था उसको लेकर एआई ने जो प्रेडिक्शन दी है, जो रीडिंग्स दी, वो बहुत हद तक सही साबित हुई। एआई ने जो लेट्स से ब्लड वेसल का फ्लो कैसा है, ब्लड वेसल की हालत कैसी है, क्या कोलेस्ट्रॉल या फैट है, हार्ट का जो वर्किंग है वो कैसा चल रहा है, ये सब एसेस करने के बाद, तस्वीरों से देखने के बाद एआई ने जो प्रेडिक्शंस दी वो ज़्यादा सही और एक्यूरेट आती दिख रही हैं। तो ऑक्सफोर्ड के इस स्टडी से ये पता लग रहा है कि एआई हार्ट अटैक को गैस कर सकता है इवन 10 साल पहले। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई अगर आप सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है डॉक्टर उस वक्त की स्थिति को देख सकते हैं, वो तस्वीर देख के तब का बता सकते हैं कि अभी आपकी क्या परिस्थिति है और अभी आपको किसका खतरा है, लेकिन भविष्य में आपको क्या खतरा होगा ये वो नहीं बता सकते। तो कार्डियक सीटी स्कैन्स को देखकर एआई का ये गैस करना बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये आगे जाकर हमें और ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाने में और ट्रीटमेंट्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप 10 साल पहले ही जान पाओगे स्थिति ऐसी खराब हो सकती है कि भविष्य में एक हार्ट अटैक आ पाए, तो 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। उतने में लाइफस्टाइल चेंजेस करके, ट्रीटमेंट्स करके बिल्कुल ही इसे रोका जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इनोवेशन है जो एआई के थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, एआई के साथ ये भी पता लगा है कि आप एआई के साथ आप हार्ट फेलियर का पता लगा सकते हैं आई स्कैन्स के साथ। तो एक एआई टूल है आरईटी फाउंड। ये क्या करता है, आरईटी फाउंड आपके रेटिना को स्कैन करता है। रेटिना को स्कैन करते हुए वो कोशिश करता है पता लगाने की क्या आपके रेटिना में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या जो आइज़ की मूवमेंट है या आइज़ का जो प्रॉपर्टीज़ है उससे कोई ऐसी बीमारी का पता लग रहा है कि जो आपको हार्ट में हो सकती है, या उससे जुड़े हुए कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ जो आपकी आंखों से या जो आपके रेटिना और रेटिनल स्कैन से पता लगाया जा सके। तो वो एक तरह का टूल है। और यहाँ हमने देखा दूसरा टूल जो सीटी स्कैन्स तक को रीड कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हेल्थ केयर में एआई के इस्तेमाल को लेकर, जो चीज़ों को बिल्कुल ही बदल सकता है। आगे जब हम एआई की बात कर रहे हैं और चीज़ों को बदलने की बात कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बदलना चाहते हैं, अगर आप 2025 में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं आपको प्रिपरेशन में शेड्यूलिंग, मेंटोरिंग और आपकी प्रिपरेशन में आपको होलिस्टिक हेल्प मिले, तो आपका सॉल्यूशन है टाइटन या फिर संकल्प। क्योंकि यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 को लेकर हमारे 2 बैचेस रन हो रहे हैं, टाइटन और संकल्प, जो आपको प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी क्लासेस विद ऑल द थिंग्स विच यू नीड, शेड्यूल, टेस्ट, कंटेंट, करंट अफेयर्स, क्लासेस, और वो सब आपको मोटिवेट करेंगे, आपको पुश करेंगे और ज़्यादा पढ़ने के लिए, ताकि आपके पास एक फिर अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए कि भाई 25 का अटैम्प्ट है, ये नहीं कि मैं सो जाऊँ 6 महीने बाद उठूँ। तो आपको जो कंसिस्टेंटली अगले 1-1.5 साल जो मेहनत करनी है वो घर में बैठे बैठे बिना कुछ पढ़े या बिना किसी हेल्प के नहीं होने वाली। और क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम का सदुपयोग जरूरी है। और इसलिए हमारी क्लासेस फोकस करती हैं हाई क्वालिटी कंटेंट पर कि जो आप पढ़ें, तो जो आपको इकोनॉमिक्स की किताब पढ़नी है बहुत सारी, उसमें 6 महीने लग जाने या 3 महीने लग जाने, वो काम आप क्लासेस देख के आप
लेट से 50 घंटे में कर लें। तो वो कोशिश है, क्लासेस का वो उद्देश्य है। और प्लस जो प्राइस है वो अभी इतनी अफोर्डेबल है, केवल 10,999 में आपके लिए उपलब्ध है। वो इसको विद इन द रीच बनाती है ऑलमोस्ट एनीवन, क्योंकि 2025 का अटेम्प्ट है, आपके पास टाइम है, आपको ज़रूरत है, और ये आपको एक बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन को पुश करने में। तो अगर आप 25 का अटेम्प्ट ले रहे हैं और आपको सपोर्ट चाहिए फ्रॉम बॉटम टू द टॉप हर एक स्टेप पे, तो वो आपको प्रोवाइड कराएगा हमारा फाउंडेशन बैच 2025, जो अभी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर इस टेस्ट के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं और देख सकते हैं क्या आपके लिए सेट हो रहा है या नहीं। अब जब इसकी बात करी ली तो एआई टूल पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ये स्टडी करी है, इसमें पता लगा कि एआई टूल फेटल हार्ट अटैक्स को भी रोक सकता है। यानी जो जानलेवा हार्ट अटैक्स है उनको इतना जल्दी गेस करना, इतना जल्दी प्रेडिक्ट करना एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। हमने देखा कि इतना ही नहीं, एआई के साथ अब यहाँ तक चीज़ें बढ़ रही हैं कि एआई डॉक्टर्स आने स्टार्ट हो गए। यानी एक बॉक्स बनेगा, ये एआई बॉक्स इसे कहते हैं, केयर पॉड। ये एक असल में एक स्टार्टअप है जिसको बहुत सारी फंडिंग मिली है, जो एआई के थ्रू एक डॉक्टर की तरह आपके लिए काम करेगा। बॉक्स आप घर में ले आएँ और वो आपको जो आपकी बेसिक सिम्टम्स है उसको देखते हुए स्टडी करके आपको बता सकता है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम। तो एक डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप है फॉरवर्ड, ये लेके आया है एआई डॉक्टर, जिसका नाम है केयर पॉड। तो वो दिन भी भविष्य में दूर नहीं जहाँ एक एआई टूल ही आपका पर्सनल डॉक्टर बन जाएगा, सब असेस करके बता देगा क्या दिक्कतें हैं, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं आपको, आपके डेटा को देखते हुए। लेकिन जब इतना कुछ हो रहा है और हेल्थ केयर में एआई इतना आगे बढ़ रहा है, तो कुछ रेगुलेशन की भी तो ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपका डेटा चोरी कर ले, हो सकता है एआई में कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए, और हो सकता है एआई आगे चल के रोग निकल जाए, यानी कुछ से कुछ बोल दे और आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या हमारे पास कोई सुविधाएं हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? इसीलिए बात उठती है रेगुलेशन की। ये स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पर हमें ज़रूरत है रेगुलेशन की। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि एआई का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ रहा है हेल्थ केयर में, लेकिन उसको लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि कोई इंसान तो है नहीं जिसकी गलती के लिए उसको कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कोई सजा दी जाए। और एआई को कैसे यूज़ करना है, एआई खुद से चीज़ें सीख कर आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो जो बदलाव होते हैं उसको स्टडी कैसे किया जाए, उसकी जिम्मेदारी कैसे सेट की जाए, और कहाँ पर रोका जाए एआई का इंटरवेंशन। एक पॉइंट पर एआई को रोकना पड़ेगा और इंसानी इंटरवेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, जो पेन आप फील करते हैं, जो एक तरीका है किसी का इलाज करने का, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो एक इंसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ केयर में एक डोमेन सेट करें जहाँ तक एआई लिमिट करे, लेकिन एआई का जहाँ बेस्ट इस्तेमाल हो सके। जैसे ये रिसेंट न्यूज़ आई है कि आप हार्ट अटैक को 10 साल पहले तक अगर प्रेडिक्ट कर पाओ, पहले से प्रेडिक्ट कर पाओ, तो बहुत बड़ी हेल्प होगी वो इस चीज़ से लड़ने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ केयर पर और इन चीज़ों पर इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एक प्रॉपर इंटरनेशनल लीगल सेटअप हो, लीगैलिटी हो, रेगुलेशन हो, ताकि एआई और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। इसको लेकर कई लेवल्स पर अभी बातें चल रही हैं, पर ये जो न्यूज़ थी ये हमें एक बार फिर इस ओर ले जाती है कि क्या हमें एआई को लेकर हेल्थ रेगुलेशन पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, और बहुत एसेंशियल है कि हम हेल्थ केयर में एआई का यूज़ करें, ज़रूर करें। लेकिन क्या एआई का यूज़ करते हुए कल को कोई भी रोड पे उठ के बोल देगा मैं डॉक्टर बन गया, भाई मेरे पास तो सारी टेक्नोलॉजी है, मैं सब कुछ जानता हूँ? नहीं, यू नीड टू स्टडी मेडिसिन। तो जो ये हमारे एआई डॉक्टर की बात भी हुई थी, ये भी कई चीज़ों पर ऐसा मिस डायग्नोसिस कर सकता है। जैसे गूगल आप करो, आप कुछ भी, आपको बीमार कुछ भी हो, खांसी हो, जुकाम हो, आपको कहेगा कैंसर हो गया, आप मरने वाले हो। ऐसा सिनेरियो अगर एआई के साथ भी हुआ, वो ओवर डायग्नोसिस करने लग गया, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के लोगों पे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, कुछ पे नहीं करती। कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है मेडिसिन की, उसको समझते हुए चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और तभी जाकर हम एआई का ढंग से यूज़ कर पाएंगे। इसलिए एआई की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। ये था आज का आर्टिकल। आपके हिसाब से क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या तरीका है एआई को यूज़ करने का, रेगुलेशन कैसा हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो या हर देश में एक अलग अलग रेगुलेशन हो? तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।